तो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। और मेरे लिए भी प्रेयर करेंगे मैं भी हेल्दी रहूं, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग बना सकूं। सॉरी, कल मैं रीडिंग नहीं लेके आ पाई क्योंकि तबीयत थोड़ी मेरी ख़राब थी, इस वजह से। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि फुल मून पे जो है कोई एनर्जी शिफ्ट या आपके पार्टनर की फीलिंग्स में कोई शिफ्ट आया है, या क्या सोच रहा है ये इंसान, आप क्या सोच रहे हैं, दोनों देखने की कोशिश करेंगे। ये करंट एनर्जी भी हो जाएगी, यू वर्सेस देम ऑन न्यू मून। ठीक है, न्यू मून एनर्जी का क्या असर हुआ है। देखिए, जहाँ तक जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, अभी मैंने कार्ड कोई नहीं निकाला है, जो मुझे एक एनर्जी पिक हो रही है आप लोगों की, कि जैसे एक इंसान दुखी है किसी के जाने से। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, ये आप भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक, जैसे कहते हैं ना, एक शीत युद्ध सा चल रहा है। जैसे जैसे वो युद्ध, मतलब उसके लिए कोई वेपन नहीं चाहिए, वो आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं जो है, मतलब प्यार होते हुए भी आप लोगों के बीच में एक जो है दूरी सी लग रही है मुझे। क्योंकि मुझे दूरी सी, कब जब मैं कार्ड शफल करी, जब मैं एनर्जाइज करी, तो मुझे 8 ऑफ कप्स दिखा, जो मुझे कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये इंसान को, आपके पार्टनर की फीलिंग बता रही हूँ, कि इस इंसान को लग रहा है कि अब ये रिश्ता जो है, मतलब कहने का मतलब वो इस रिश्ते में जो है एक इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहा है। उसका कारण क्या है, कहीं ना कहीं वो इंसान जो है, या तो बहुत ज़्यादा उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या बहुत ज़्यादा वो इंट्यूटिव हुआ है कहीं ना कहीं, कि उसको लग रहा है कि ये जो ये प्यार वगैरह ये सब चीज़ें बेकार होती हैं, क्योंकि अक्सर जो दिल है वो बाद में टूटता ही है इमोशंस में। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में, मतलब एक, मैं जो यहाँ प्रेजेंट एनर्जी देख रही हूँ, जो आप लोगों की देख रही हूँ, कि एक इंसान के दूर जाने का जो दुख है, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान अगर आपसे दूर गया है, ठीक है, तो आप अपने मन को क्यों नहीं समझा पा रहे। अगर आप, इन कुछ केसेस में क्या है कि आप लोग मूव ऑन हो गए हैं, लेकिन आप उस चीज़ को भी नहीं भी अपने मन को समझा पा रहे कि एक इंसान आपकी लाइफ से चला गया तो उसको भूल जाओ, लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए, ये कहीं ना कहीं न्यू मून का इफेक्ट हो सकता है, कि आप पास्ट पर्सन हो सकता है जिसको आप छोड़ भी चुके हैं, उसके लिए भी आप सोच रहे हैं, या फिर जो इंसान आपकी लाइफ से ऑलरेडी जा चुका है आप उसके लिए भी सोच रहे हैं। ठीक है जी, और देखते हैं फिर नया क्या आपकी लाइफ में आता है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। पहले रोमांस एंजल से देखते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली फीलिंग जाननी है, फीलिंग, आपकी भी फीलिंग जाननी है और आपके पार्टनर की भी फीलिंग जाननी है कि क्या है इस न्यू मून के दौरान। पहले हम देखते हैं मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग है। ओके, देखिए, रोमांस एंजल से देख रही हूँ मैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, द साइंस आर कॉशनिंग, जैसे कॉशंस होती है ना, कॉशनिंग यू, मतलब जो साइंस हैं वो कहीं ना कहीं आपको, जो साइंस है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि आप जो हैं, मतलब एक आपको एक अटेंशन देनी पड़ेगी, आपको उन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको प्रकृति या यूनिवर्स दिखा रही है इस रिश्ते के बारे में। कहीं ना कहीं देखो, ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि देखिए, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्ड पे यहाँ कोई एंजल है जो पूरी तरह से क्लियर, बहुत ज़्यादा इन लोगों की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन वो ऊपर से कुछ ना कुछ, मतलब एक तरह से उनको कह रहा है। तो ये बिल्कुल आपका डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन इस कनेक्शन में आपने काफ़ी कुछ सीखा भी है, काफ़ी कुछ जो है आपने खोया भी है। खोया कम है, पाया ज़्यादा है। पाया क्या है, सबसे पहले तो आप खुद को पाया है आपने। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जो है खुद से जो है, आपको एक चीज़ समझ आई है कि कोई भी चीज़, कोई भी रिश्ता, कोई भी प्यार या कोई भी अट्रैक्शन, अफेक्शन जो है टेम्परेरीली है, वो कभी ना कभी आपसे छिन सकता है। कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ सीखी है। ठीक है, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, द साइंस आर कॉशनिंग यू। अब आपको जो ये रेड फ्लैग्स की तरह, मतलब आपको लग रहा है कि ये चीज़ें
मतलब यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये दिखा रही है कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन होना है, या फिर कुछ लिमिटेशंस लगानी है, या फिर आपको जो है आप खुद से ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक इंसान को आप छोड़ के भी क्यों नहीं छोड़ पा रहे, या हाँ आप अगर छोड़ दिया है तो उसको इतना सोच क्यों रहे हैं, या फिर अगर सामने वाले ने आपको छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं सामने वाले ने आपको छोड़ दिया तो भी आप अपने आप को क्यों नहीं समझा पा रहे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो है एक क्वेश्चनिंग चल रही है जो आप अपने आप से भी कर रहे हैं, और इस पर्सन से भी आपको कुछ जो है ऐसे रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि आपको अब सोचना पड़ेगा कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, या फिर इसको बिल्कुल डिवाइन को सरेंडर कर देना है, या फिर अगर आप मूव ऑन हो गए हैं तो आपको वो चीज़ें नहीं सोचनी है जो कोई जिसका कोई भी। देखिए नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है हीलिंग। तो कहीं ना कहीं आपको जो है आप या तो हील हो रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस आप लोगों की चल रही है कहीं ना कहीं। जो ये जो आपको कहा जा रहा है ना कि पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स, ये इसीलिए ही कहा जा रहा है कि आप जो है अपने इस जो भी ये इश्यूज हैं इनको आप कहीं ना कहीं मतलब इनका सॉल्यूशन जो है आपको योर लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग या तो आप कर रहे हैं या आपको हीलिंग की ज़रूरत है, या आपका जो टाइम चल रहा है ना वो कहीं ना कहीं आपको हील कर रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। आपको टेम्परेरीली ये नज़र आ रहा है कि एक इंसान आपसे दूर जाके भी दूर नहीं जा पा रहा, और मतलब आपको ये लग रहा है कि आपको जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा समझौते कर रहे हैं, मतलब आप खुश नहीं हैं, आप समझौते कर रहे हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से एक प्लीजेंट, एक हारमनी, एक खुशी जो है कहीं ना कहीं जो है वो खो गई है, ठीक है। इवन कि आप रोना भी चाह रहे हैं तो आपको रोना भी नहीं आ रहा। इस टाइप की आपकी जो सिचुएशंस मैं यहाँ देख रही हूँ। देखो ना, एक 8 ऑफ कप्स की क्या एनर्जी होती है कि एक इंसान के पास अगर जो चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो कोई इमोशनल कनेक्शन है, चाहे वो कोई और रिश्ते नाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है कुछ कुछ एक्सप्लोर करने के लिए कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, मतलब सेटिस्फाई नहीं है। तभी दिखाते हैं ना कि वो, अगर आपने वो कार्ड देखा है तो एक इंसान जो है मतलब एक कप्स को छोड़ के कहीं जा रहा है, मतलब किसी गुफा में जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब इन दिनों आपको अगर रेड फ्लैग्स दिख भी रहे हैं लेकिन आप उनको भी जो है ना एक तरह से, मतलब आप ज़्यादा कंटेम्पलेट नहीं करना चाह रहे। मतलब आपकी जो कॉन्शियस है वो कहीं ना कहीं एक खुशी, एक मतलब चाहे वो खुशी टेम्परेरी हो लेकिन वो खुशी आप एंजॉय करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है जी। ओके, चलिए आपके पार्टनर के हम बाद में निकालेंगे, पहले हम टैरो से देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की इस न्यू मून जो है इसमें क्या एनर्जी जो है, मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। ओके, देखिए पेज ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि चाहे सामने वाले ने आपको कभी जो है सीरियस नहीं लिया है, लेकिन आप फिर भी उस इंसान के लिए जो है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप फिर भी उस इंसान के लिए इमोशंस फील कर रहे हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको सामने रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, फिर भी आप एक जैसे कहते हैं ना, एक सोच बना के बैठे हैं कि नहीं, कभी ना कभी उस इंसान के मन में प्यार आए, मतलब जागेगा मेरे लिए। चाहे आपको सामने से दिख रहा है कि आपको समझ भी आ रहा है, लेकिन फिर भी आप एक कहीं ना कहीं जो है एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सामने वाला कभी ना कभी जो है, आप अगर आप हमेशा गिविंग रहेंगे, या फिर आप अपनी तरफ से अच्छा सोचेंगे या अच्छा जो है उसको जेस्चर अगर शो नहीं भी कर रहे हैं, मतलब मन में ही सोचेंगे, तो भी ये इंसान कभी ना कभी आपके प्यार की कदर करेगा, ठीक है जी। और कभी ना कभी जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बॉटम में यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कॉइन्स, ओके। कभी ना कभी ये इंसान जो है आपकी महत्व को समझेगा, ठीक है। आपने इसको क्या 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 में किस चीज़ में हेल्प करी है, या फिर क्या, चाहे वो आपने पैसों से करी है, चाहे वो आपने एक मॉरली सपोर्ट से करी है, मतलब किसी ना किसी तरह आपने इस इंसान को कोलैबोरेट किया है, आपने इसकी हेल्प करी है। वो शायद जो है मतलब
आपको एक झूठी, आपको लग रहा है कि मुझे एक झूठी आस है कि इसको कभी ना कभी रियलाइजेशन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपकी जो, मुझे जो इसमें जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पीछे देखो आप एक ब्लैक कलर की बिल्ली है, तो मैंने जैसे इस कार्ड को देखा है मेरी जो नज़र है उस पर गई है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है जैसे आपको, ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब बहुत ही हताश हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, आपको सब कुछ पता है कि मेरे पास आज जो एक इंसान को ज़रूरियात की चीज़ें या फिर जो उसको जीने के लिए जो चाहिए होता है वो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। लेकिन आप कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो वो जो यहाँ पे ये बिल्ली देखो, आपके बिल्कुल पीछे जो है ये बिल्ली नज़र आ रही है। मतलब ये, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको ना, आप अपनी सोच, आपको लग रहा है कि मैं ही इतना सोचती हूँ या मैं ही इतना सोचता हूँ, मेरा पार्टनर जो है मेरे लिए इतना नहीं सोचता है, कहीं ना कहीं वो मेरी इम्पोर्टेंस को जो है एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है कि मैं उसकी लाइफ में क्या हूँ। तो कभी कभी आपकी सेल्फ आपको कहती है कि आपको अपनी जो है, मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कहीं ना कहीं जो है खो दिया है। आपको लगता है कि आपने अपनी ईगो, अपनी डिग्निटी से बिलो जाके भी इस इंसान का पीछा किया है या कहीं ना कहीं इस एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में, ठीक है जी। तो ये आपकी एनर्जी मुझे नज़र आई है। चलिए और देखते हैं आपकी एनर्जी में क्या है। क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओके। देखिए आपको पता है कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कॉइन्स की क्या एनर्जी होती है। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, ये आपकी एनर्जी आ रही है। तो आपको अंदर से पता है, जैसे कि मैंने पहले बोला, कि आपके पास जो आपकी नीड्स हैं, इवन के जो आपकी डिज़ायर हैं, वो भी कहीं ना कहीं भगवान जो है उसको पूरा कर रहा है। आपके पास सब कुछ है, मतलब आपको अपना ऑरा भी पता है, आपको अपना ये भी पता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ, मतलब आज मैं, चाहे मैंने अपने आप को मेडिटेट किया है, चाहे मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन मैं जो हूँ आज उस मकाम पे हूँ जहाँ मैं इंडिपेंडेंटली एक अपनी ज़िंदगी को चला सकती हूँ। लेकिन फिर भी आपको एक, जैसे आपका कुछ खो गया होता है या आप कुछ एक्सप्लोर करें या आप कुछ अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो आपकी जो है, मतलब जैसे कहते हैं ना, सब कुछ होते हुए भी किसी ना किसी चीज़ की कमी आपको, और वो जो है वो कमी आपको इस करंट टाइम में, खास करके मून, न्यू मून की एनर्जी, सॉरी फुल मून की एनर्जी में जो है आपको ज़्यादा जो है वो चीज़ कहीं ना कहीं फील हो रही है कि जिस इंसान को लगभग आपने छोड़ भी दिया है या फिर आप छोड़ना भी चाहते हैं, रेड फ्लैग भी आपको दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं उसकी इम्पोर्टेंस को अपनी लाइफ में जज कर रहे हैं। आप ये बार बार सोच रहे हैं कि नहीं, अगर वो नहीं होगा तो मेरे जीवन से खुशी चली जाएगी, या ऐसे इस टाइप की एनर्जी, समझ गए? ये आप लोगों की एनर्जी। अब हम आपके पार्टनर की देखते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पार्टनर जो हैं उनके लिए क्या सोच रहे हैं, इस फुल मून पे क्या उनकी एनर्जी में शिफ्ट आया है। चलिए अब आप देख लें, आपने, आपकी एनर्जी मैंने आपको बता दी है जो मुझे दिखा है। अब आपको लगता है कि आगे आपको रीडिंग देखनी है अपने पार्टनर की, अगर एंटरटेनिंग पर्पज से देखनी है तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन से मैच है तो आगे की भी रीडिंग देखें अपने पार्टनर की भी। ओके जी, डेविल। देखिए आपका पार्टनर चाहे आपको छोड़ के जा चुका है, चाहे ये इंसान जो है इसके पास सब कुछ है, आपकी नज़रों में ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जो है, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रॉस्पर है, इसकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस इंसान के पास सब कुछ होते भी आपके लिए ऑब्सेशन जो है फील कर रहा है, ऑब्सेसिव हो रहा है, ठीक है जी। डेविल को क्लियर कीजिए भगवान जी प्लीज। डेविल का कार्ड क्यों आया है पार्टनर की एनर्जी में? डेविल का कार्ड क्यों है? हाई प्रिस्टेस रिवर्स। देखिए ये कार्ड मुझे पहले भी दिखा था और अब भी जो ये कार्ड मुझे रिवर्स ही दिखा है, हाई प्रिस्टेस। तो इसका एक कारण है, देखो कहीं ना कहीं आप लोगों का हाई प्रिस्टेस का कार्ड और डेविल का कार्ड दोनों ही एक तरह से थोड़ी, जैसे वो होता ना कि, जैसा मैं वर्ड यूज़ करती हूँ, कई बार आपने सुना होगा मेरी रीडिंग में, कुराफाती दिमाग, ठीक है। तो यहाँ जो ये हो सकता है आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो आपका कार्मिक सोलमेट हो,
या ये पर्सन जो है कार्मिक आपका हो, आपका आप जो है एक, जैसे कहते हैं नहीं, कुछ आपने इस रिश्ते में बहुत अच्छा नहीं दिखा है, आपने अपनी तरफ से ही जो है अपना 100% आप देते रहे और सामने से आपको हमेशा एक इंटेरोगेटिव साइन या फिर आपको एक शक की नज़र से देखा गया है। आपको जो है, आपको ये इंसान हमेशा से सीक्रेटिव आप सोचते हैं कि ये सीक्रेटिव है, ये इंसान आपको सीक्रेटिव समझता है। इसको लगता है कि आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ मैजिक या कुछ ना कुछ इसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आप कुछ ना कुछ जो है स्पेल मैजिक, क्योंकि ये एक डेविलिश पर्सन है। देखो, जो जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये इंसान ऐसा इंसान हो सकता है जिसको अपना मतलब, अपनी चीज़ें, अपनी जो पैशन है उसको फॉलो करना, ये बहुत कम इंसान ये सोचता है कि मेरे इस एक्शन से या मेरी इस उससे किसी दूसरे के मन पे क्या जो है अफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए डेविल का कार्ड, तो ये आपके पार्टनर की, देखो अब हम कह देते हैं कार्मिक, कार्मिक तो हर इंसान कार्मिक है, हमारे साथ जुड़ता ही जब हम दुनिया में पैदा होते हैं, जिन माँ बाप के घर हम पैदा होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कर्म से ही जुड़े हैं ना, तभी हम इतनी दुनिया में उनके घर ही पैदा हुए। तो कार्मिक हम कह देते हैं कार्मिक, कार्मिक का मतलब ये नहीं होता, कार्मिक जो है एक हमने उसको नाम दे दिया कि जो कार्मिक है वो आपको दुख देगा, ऐसा नहीं होता। कर्म से तो हर कोई जुड़ा है। अब आपने किसी को एक बात बताओ, आपने पिछले जन्म में अगर उस इंसान को बहुत ज्यादा सुख दिया तो थोड़ा आपको वो दुख देगा, तब तो आपको सुख ही देगा। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगी कि ये इंसान कार्मिक रिलेशनशिप है आपका, क्योंकि मुझे ये वर्ड ही सही नहीं लगता। कार्मिक, कार्मिक तो हर कोई कार्मिक है भैया, मेरा इंटेरोगेटिव साइन शुरू हो जाता है यहाँ से, मेरी सोच अलग हो जाती है यहाँ से, ठीक है जी। ये इंसान आपको बहुत ज्यादा सीक्रेटिव समझता आया है, इसको लग रहा है कि आप इसकी पीठ के पीछे आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये इंसान डेविल वाली प्रकृति है, इसको अपनी कमियां नहीं नजर आती, मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये अपने ही सोच की बेड़ियों में बंधा हुआ इंसान है, ये उनसे कभी बाहर नहीं निकल सकता और निकलना भी नहीं चाहता, ठीक है जी। हाई प्रिस्टेस का कार्ड रिवर्स आने का मतलब है कि ये इंसान उनसे निकलना भी नहीं चाहता, क्योंकि इसमें इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, इस इंसान में, आपके पार्टनर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो जो है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है अपना दिमाग रखता है। अब देखो ना, द हाई प्रीस्टेस रिवर्स मतलब कहीं ना कहीं ये आपके लिए इमोशंस इसके मन में पैदा हो गए हैं, लेकिन ये उनको इमोशंस की तरह नहीं, एक इसको लग रहा है कि मुझे फिजिकल लस्ट हो रहा है, मुझे एक ऑब्सेसिव हो गया हूँ मैं, मुझे आदत हो गई है, ठीक है। देखो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती रीडिंग, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये आपको भी उसी तरह से देख रहा है, ये पार्टनर जो है आपको भी इसको लग रहा है कि जैसे मैं फिजिकली बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हूँ इस इंसान के लिए, तो ये भी जो है मेरी तरफ, शायद मेरी इंपॉर्टेंस इसकी लाइफ में यही है। मतलब कहने का मतलब जो आपकी रियल सेल्फ है, कि रियल आप इसको जो है प्यार करते हैं, ये उस चीज़ को नहीं सोच पाता, इसकी इतनी सोच नहीं है डेवलप, क्योंकि ये डेविल प्रकृति का इंसान है, ही है या शी है। देखिए ये डजेंट मैटर, ये यहाँ पे मैटर नहीं करता, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। ये रीडिंग है कि मून एंड मून जो फुल मून है उस पर आपका पार्टनर कैसा है, मून फुल मून पे आपका पार्टनर क्या सोच रहा है। ये इंसान सोच रहा है जो चीज़ें इसको नहीं समझ आ रही हैं, ये वो चीज़ें सोच रहा है, जो चीज़ें इसको दिख नहीं रही हैं, ये वो चीज़ें सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि ये इंसान खुद ही अपनी सोच में बंधा हुआ इंसान है, कहीं ना कहीं ये आपको भी काबू करने की कोशिश, इसने स्टार्टिंग में आपको काबू करने की कोशिश की, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप भी, कहते हैं ना इंसान कब तक जो है बेड़ियों में बंधा रहता है, वो कभी ना कभी तो बेड़ियों से निकल जाता है ना। तो आप कहीं ना कहीं जो है आप थोड़े क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पहले ही आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको अब समझ आ गया कि इंसान को जीने के लिए वो खुद ही काफ़ी है, ठीक है। ओके, देखिए नेक्स्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है मेरी तरफ रिवर्स आया, तो मैं इसको रिवर्स ही पढ़ूंगी। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखो आपको रेड फ्लैग्स का कार्ड पहले ही, इसीलिए मेरे इंट्यूशन ने कहा कि मुझे रोमांस एंजल से कार्ड लेने हैं आपकी लव लाइफ के लिए। तो पहले ही आपको बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो, अगर आप इस इंसान के लिए ऑब्सेसिव हैं, या ये आपके लिए ऑब्सेसिव है, खाली ऑब्सेशन है, खाली प्यार नहीं है, प्यार का एक भी कार्ड नहीं आया, पेंटिकल्स का कार्ड आया, या फिर ये इंसान किसी मतलब से आपसे जुड़ा है, ठीक है जी।
यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स आके ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीजें आपके भाग्य को भी, इस इंसान के भाग्य को भी मतलब जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं। मान लो जैसे आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप कहीं और मैरिड हैं और आप इस इंसान से भी आप एक ऑब्सेशन फील करते हैं या आप इसकी तरफ झुकाव फील करते हैं, या आपको कहीं ना कहीं अपने मन में लग भी रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ जो है एक तरह से, मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, मेन ये किसी फीमेल की एनर्जी है जिसको लग रहा है कि वो अपने मतलब हस्बैंड के साथ, या देखो ये स्पेसिफिक होगा, सबके साथ नहीं होगा, उसको ये लग रहा है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ धोखा कर रही हूँ इस इंसान को। देखो ये स्पेसिफिक, अब मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड रिवर्स आया है, तो ये कार्ड ये बता रहा है कहीं आपको रेड फ्लैग्स पहले से दिखाए जा रहे हैं, जैसा कि रोमांस एंजल से आपके लिए पहले ही आया कि आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं उससे निकलना नहीं चाह रहे, ठीक है, उससे डिटैच नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो ये आपके कहीं ना कहीं गुड लक को भी अफेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ में। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपने खुद को हील करना है, और जो रेड फ्लैग्स दिखाए जा रहे हैं आपको वो यूनिवर्स की तरफ से उस पर ध्यान देना है। तो अपने आप को थोड़ा स्ट्रिक्टली, जो रिश्ता जो आपके लिए एक जैसे कहते हैं ना नासूर बन गया है, तो उससे निकल जाने में ही समझदारी है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, क्योंकि अगर आप ये एक इंसान ने आपको सिर्फ एक, जैसे अब मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मेरे वर्ड से मुंह से निकल रहा है, एक खिलौने की तरह ट्रीट किया है, ठीक है। तो आप जो है, अब आप देखें कि आपने भी इसको खिलौना समझा तो दोनों खेलते रहें, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी, एक प्यार, एक इक्वल गिव एंड टेक, तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि रेड फ्लैग्स का कार्ड ऐसे ही एंजल पहले नहीं देते, ठीक है जी। चलिए अब हम और देखते हैं क्या आता है मेरे व्यूअर्स। तो करंट एनर्जी अगर मैं देखूं तो इस पार्टनर की तरफ से अगर ये रिश्ता शुरू भी हुआ था तो एक लस्ट की तरह ही हुआ था, एक अट्रैक्शन वश हुआ था, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की मिली है, ठीक है। अगर ये इंसान आपसे इस तरह से भी जुड़ा था कि इसको लगता था कि आप, जैसे मान लो आप अनमैरिड है, ठीक है, होंगे कई लोग अनमैरिड होंगे जो देख रहे होंगे इस इंसान के लिए, तो इसको ये जो है फाइनेंशियली किसी, आपको जैसे हो सकता है आप लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे सेट हों, या आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी फाइनेंशियली जो है काफ़ी ग्रो हो, ठीक है। तो ये इंसान को ऐसा लगा कि मेरी भी लाइफ जो है इस इंसान के जुड़ने से सेटल हो जाएगी, ठीक है जी। देखिए अभी ये आपका पास्ट भी मैंने बता दिया। प्लीज़ डिवाइन आज और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है उनकी क्या फीलिंग है, अब कुछ चेंज हुई है या नहीं। चलो शुरू से तो जैसे भी शुरू हुई थी, अब जो क्या फीलिंग है, अब जो है इस इंसान को, जो पहले हाई प्रिस्टेस रिवर्स आया और डेविल का कार्ड, अब इस इंसान को, अच्छा जी चलो आ गए दोनों कार्ड तो हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे टेम्परेंस और हैंग्डमैन का कार्ड आया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि इस टाइम इस इंसान को जो है काफ़ी आपकी तरफ एक फिजिकली अट्रैक्शन, एक ऑब्सेशन, इसको लग रहा है कि आप इसकी आदत बन गई हैं, ठीक है, या बन गए हैं। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया जो बताता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है ये डिवाइन है, ये मैंने ही पहले ही आपको बता दिया था जब कोई ऐसा कार्ड नहीं आया था। ये जो मतलब टेम्परेंस का कार्ड होता है बैलेंस का कार्ड, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड एक तरह से कंटेंटमेंट का कार्ड होता है। टेम्परेंस का कार्ड ये भी बताता है कि एज ए बीइंग आप जो है काफ़ी इस टाइप के इंसान हैं जिसने हमेशा से अपने आप को एक, जैसे कहते हैं कि मतलब चाहे स्थिति कैसी भी रही लेकिन आपने अपने दिल को हमेशा जो है, देखिए इस इंसान ने कैसी मुद्रा बना रखी है हाथों से अपने दिल के आसपास, मतलब मुझे जो है अपनी तरफ से 100% देना है। कहीं मतलब चाहे आप अपने पेरेंट्स को लेके, चाहे आप अपनी फैमिली को लेके, आप जो है आपको लगता है कि मैं जो है अपनी तरफ से 100% दूंगी, आगे जो होगा वो, क्योंकि देखो टेम्परेंस की एनर्जी एक ऐसे इंसान की एनर्जी होती है जो अपनी तरफ से कभी कोई समस्या नहीं खड़ी करता किसी भी सिचुएशन में, लेकिन फिर भी हैंग्डमैन की तरह उसकी लाइफ जो है भगवान ने इतनी ऑब्स्टेकल वाली रखी हुई है। वो इसलिए रखी हुई है क्योंकि देखो यहाँ पे ये चक्रा सा बना हुआ है ना जो देवी देवताओं के आसपास में, मतलब ताकि आपकी सिक्स सेंस कहीं ना कहीं जागृत हो, ठीक है। आप उस ऊपर वाले से जुड़ें, आप उस
उस डिवाइन की जो एक कहते नहीं हमारे पास 100 तरह की मटेरियल थिंग्स हों, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारे पास अंदर की जो हमारी रियल सेल्फ है, एक सोल है जो हमारी, उसको कंटेंटमेंट तभी मिलती है जब आप अंदर से एक सेटिस्फेक्शन है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप लोग अवेकंड नहीं है, आप लोग मुझे स्पिरिचुअली अवेकंड नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी चाहे तो कह लो ये फुल मून की एनर्जी है इस टाइम, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान की क्रेविंग भी हो सकती है, इस इंसान को भी हो रही है। इसको ये नहीं समझ आ रहा क्योंकि अवेकंड आपका पार्टनर भी है, क्योंकि उसके लिए भी हैंग्ड मैन का कार्ड आया, ठीक है, ये मैंने ऐसे पकड़ लिया, आया ये अपराइट ही था। तो इस इंसान की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी है, ठीक है, चाहे ये अब आपके वर्डों में कार्मिक, चाहे आप ये इंसान ने आपको काफ़ी दुख दिए हो सकते हैं, आपको काफ़ी हर्ट किया हो सकता है, किसी तरह से भी हर्ट किया हो, लेकिन अब इस इंसान, आप इसको रियल में आपकी कमी होती है, रियल में ये इंसान आपके साथ एक इस रिश्ते में एक बैलेंस बनाना चाहता है, ठीक है, रियल में ये इंसान जो है अब मतलब कमाल की बात है, आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, और आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड भी आया, मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने, वो कहते हैं जैसे पत्थर में भी आपने फूल उगा दिए, वो चीज़ है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एक जैसे हिल्स में आपने खास करके देखा होगा कि बिल्कुल पत्थर पत्थर है, वहाँ से एक पेड़ निकला हुआ है, तो ऐसा ही आपने अपने पार्टनर के साथ जो है, अब मुझे नहीं पता आपने क्या गोल के पिलाया है इसको, या फिर आपने इतना जो है एक कंसर्न शो किया है, या फिर आपने रियल में ही आप बहुत ज़्यादा इसको प्यार दिया है। ये इंसान भी अब आपसे प्यार करता है, लेकिन इसको वो प्यार ये समझने को तैयार है, ये वो प्यार को समझने को तैयार भी नहीं है। ये अपना वही ऑब्सेसिव, इसको वो जो कंफर्ट लगता है, कंफर्ट जोन लगता है, वो कि भी इसको पता है कि इमोशंस, क्योंकि पहले ही मुझे 8 ऑफ कप्स दिखा, इसको पता है कि इमोशंस, सेंटीमेंट्स, इन चीज़ों से तो मैं पहले से ही ये इंसान भागता रहा है, क्योंकि इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेंथ की कमी है आपके पार्टनर में। चलिए और देखने की कोशिश करते हैं। अब आपको समझ आ ही गया होगा आपके पार्टनर की फुल मून पे क्या एनर्जी है, कि वो इंसान जो है इस रिश्ते की डेप्थ, इस रिश्ते की जैसे कहते नहीं कि लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार नहीं है, रियलाइज करने के लिए तैयार नहीं है कि उसके भी इमोशन इन्वेस्ट हो गए हैं इस रिश्ते में, ठीक है जी। अब आपको वो रेड फ्लैग दिख रहे हैं, ठीक है जी, मतलब एक इंसान कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये कि एक इंसान इस रिश्ते की जिम्मेवारी जो है उससे जो है भाग रहा है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। और देख लेते हैं और गाइडेंस के तौर पे, जैसा कि आपको पहले ही मैंने बता दिया था रोमांस एंजल से कि ये जो है आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं रिश्ते में, क्या है, आप क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं और ये क्या सोच रहा है। और न्यू मून पे, हाँ बस न्यू मून पे ये असर ज़्यादा हुआ है कि दोनों को ही वो अपनी मिली जुली इमोशनल फीलिंग, और चाहे आप मूव ऑन हो गए चाहे नहीं हो गए, कहीं ना कहीं वो पुरानी जो चीज़ें आप उनको, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहा है कि जब आप उसको अपना 100% देते थे, ठीक है। आप इसके सारे जो टेंट्रम जो है आप जैसे कहते हैं ना कि उनको बर्दाश्त करते थे या देखते थे या जैसे भी, तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग। नाइट ऑफ वॉन्ड्स देखिए, फिर अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स कि ये इंसान आपके लिए पैशनेट है, पैशन जिंदा है, पैशन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर ये आपसे दूर भी जा रहा है या आपको एक तरह से नो कांटेक्ट भी शो कर रहा है, तो वो ये इंसान डर रहा है। ये इंसान आपसे नहीं डर रहा, ये इंसान खुद से डर रहा है, खुद से ये डर रहा है इंसान, क्योंकि ये इंसान इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं जज्बाती हो रहा है, ठीक है। और न्यू मून पर चाहे आप इस रिश्ते में हैं चाहे नहीं है, तो इस इंसान को आपकी तरफ जो है काफ़ी इमोशनल भी फील हो रहा है, आपको इमोशनल ज़्यादा फील हो रहा है, और इसको जो है आपकी तरफ, आपका जो इमोशंस की फीलिंग इसकी तरफ जो है एक फिजिकली अट्रैक्शन कह लो, या आपकी तरफ ऑब्सेशन फील होना, या फिर
मिली जुली फीलिंग विद इमोशंस। इमोशंस को तो ये वो ही नहीं हो, एग्री नहीं हो रहा ना उस चीज़ के लिए। चलिए और देखते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए। पहले ही मैंने निकाल ली थी रोमांस एंजल से कि रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, अब आपने देखना है क्या डिसीजन लेना है। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दें, आप क्या बताना चाह रहे हैं। अभी मैं इसके फीलिंग्स में भी देखूंगी, देखो कुछ मैसेज, लव मैसेज भी लेंगे। द एम्परर, देखिए एम्परर का कार्ड आया है आपके लिए। तो देखो ये एम्परर का कार्ड आपको अपने आप में ये बता रहा है गाइडेंस के रूप में कि आप अपने आप में एक शख्सियत है, आप अपने आप में उस कुदरत की बनाई हुई सबसे सुपीरियर स्पीशीज है। आप अपनी इम्पोर्टेंस को जब तक किसी के आगे कितना जो है शर्मिंदा आप अपने आप को करेंगे, गिर गिर के सिर्फ किस लिए कि आपकी डिज़ायर है ये इंसान। तो आपको आप अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखें। अब बहुत हो गया, बहुत आपने सह लिया। अब आप अपनी, कुछ लोग तो इस एनर्जी में आ चुके हैं व्यूअर्स, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का अभी आना बाकी है। तो उनके लिए मैसेज है, उनके लिए गाइडेंस है कि आपसे सब कुछ है, आप किसी के लिए नहीं है। इस दुनिया में भगवान ने इंसान को भेजा है कि तेरे लिए ये सब कुछ है। तो किसी भी चीज़ को ऑब्सेशन ना बनाए, क्योंकि फुल मून पे सबसे ज़्यादा जो मुझे यही एनर्जी हो रही है कि आपका पार्टनर जो है उस इमोशन से भाग रहा है और आप इमोशनल हो रहे हैं। चाहे आप इस इंसान को छोड़ चुके हैं, चाहे आप इस इंसान को अभी भी आपकी लाइफ में, आपको एक जो वो कहते हैं ना कि आपके जो वो इमोशंस कह लो, फीलिंग्स कह लो, वो उबाले खा रही हैं, मतलब वो जो है ज़्यादा जो है आगे आ रही हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को देखें और भी अपनी फैमिली, अपनी और अपने आप को जो है एनालाइज करें, रेड फ्लैग को नोटिस करें और भगवान आपको क्या कहना चाह रहा है ये आप देखें, ठीक है जी। ओके, तो ये थी आपके पार्टनर की फुल मून पे एनर्जी। ओके, एक बार ना मैं एक मेजर अरकाना से भी कार्ड निकालना चाहूँगी। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि इस रिश्ते की आखिर आउटकम क्या होगी फिर, जो भी ये रिश्ता है। जजमेंट, देखो जजमेंट का कार्ड आके ये बता रहा है कि या तो आप अगर इस इंसान का वेट कर सकते हैं या आप डिवाइन जो है महान्याय का इंतज़ार कर सकते हैं। तो आप करते रहें, जो आप कर रहे हैं वो आप करते रहें और भगवान पे छोड़ दें, ठीक है। आप जजमेंट आपको क्या भगवान ये कह रहा है कि जो प्रायोरिटी पे चीज़ें हैं आपकी लाइफ में आप उनको देखें, आप पानी के बहाव को देखें कि किस तरफ जा रहा है, ठीक है। कहते हैं ना जो इंसान पानी के बहाव के साथ नहीं बहता, हम ये नहीं कहते कि आप बहिए पानी के बहाव के साथ, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम उसमें जब जिस चीज़ में आप हैं उसमें आप अपने आप को स्थापित रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए आपको जो है जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, ठीक है जी। जजमेंट का कार्ड आके ये बता रहा है कि कुछ भगवान पे छोड़ें, सब कुछ अपने आप ही जो है आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, ये यहाँ पे भगवान ये कह रहा है कि न्यू चीज़ें भी आपकी लाइफ में आएंगी। तो आप किसी एक चीज़ को लेके, मान लो आप किसी एक चीज़ को लेके इतना ज़्यादा उसको याद कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने किसी की रीडिंग की थी तो वो इंसान जो कह रहा है कि मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ उस एनर्जी से। और मैं कहती हूँ कि मैं इसीलिए आपको जो ये बीच बीच में लेक्चर देती रहती हूँ, कहीं ना कहीं वो लेक्चर जो है आप लोगों को एनकरेज करे कि ये ज़िंदगी सिर्फ आपको इसलिए नहीं मिली कि आप इसको जब चाहें ख़त्म कर लें या जब चाहें इसको किसी के पीछे जो है, आपके साथ और भी बहुत सी ज़िंदगी जुड़ी हैं। कई लोग, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद आपको नहीं इस टाइम दिख रहे कि वो आपसे कितना लगाव करते हैं, कि वो आपके जाने के बाद अगर आप मान लो आप ना करे भगवान ऐसा कोई स्टेप उठा लेते हैं तो वो इंसान कितने अफेक्टिव होंगे। कुछ पागल भी हो सकते हैं आपके प्यार में, ठीक है ना, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपका पति है। कुछ लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, तो ऐसा कोई फैसला ना लें और ऐसी किसी भी डिज़ायर के पीछे ऑब्सेशन ना दिखाएं, क्योंकि वो ऊपर वाला जजमेंट करने के लिए बैठा है। अगर आपने अच्छा किया है तो उस पर छोड़ दें। कहते हैं ना नेकी कर और कुएं में डालिए, क्यों बना हुआ है ये इडियम, क्यों बना है, इसलिए कि नेकी कर तो उस पर छोड़। ये मत सोच के नेकी मैंने की है तो ये मुझे रिवार्ड देगा जिसके लिए मैंने नेकी की है। तो ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग जो है, एक जैसे एक ऐसा टाइम आ रहा है
जहां आप अपने आप में बहुत बदलाव महसूस करेंगे और आपकी लाइफ में भी कुछ, जैसे ना कुछ लोगों की लाइफ फिर से जीरो से स्टार्ट हो रही है। अब आप कहेंगे कि वो जीरो बनने वाले, ऐसा नहीं है। मतलब जीरो से स्टार्ट मतलब उनको एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। जैसा कि आपको बोला गया कि आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, अब आपने देखना है कि आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी और पार्टनर को अपनी लाइफ में ले आए अगर ये अच्छा नहीं निकला, ऐसा नहीं मैं कह रही। न्यू बिगिनिंग का मतलब होता है अपना एरा, अपनी सोच, अपना जो एक कहते हैं ना दायरा, उसको बदलने की ज़रूरत है, उसमें एक न्यू बिगिनिंग लाइए। ठीक है, तो कुछ लोगों की लाइफ में अगर हम देखें, जैसे एक वो एक ही इंसान के पीछे, या फिर जैसे मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ लोग मैरिज के लिए जैसे उनको दिखाए जा रहे हैं ऑप्शन, तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी पसंद है वही आपको दुनिया में सुख दे, क्योंकि हर इंसान का जो मेन जो वो होता है सुख पाना होता है। ठीक है, तो कोई ऐसा इंसान जो आपकी फैमिली देखे, जो आपको आपकी कम्युनिटी जो है अगर कुछ बताए, तो आप उस पर भी अपना विचार, न्यू बिगिनिंग वहाँ भी आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो इंसान आपको अच्छा लगा है, आपकी सोच में अच्छा है, वो आपके लिए अच्छा होएगा। ठीक है, तो अपने सोच के दायरे को थोड़ा बढ़ाएं और फिर चीज़ों को कंtemplate करें और फिर कोई फैसला लें। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।